गुरु भगवान को नमन है। देखिए, हम इतने सालों से सत्संग सुन रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक अनुभव में कैसे रुकावट आती है? क्या कारण है कि मुझे जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है? उसका कोई रीजन तो होगा। इतने साल से सत्संग सुन रहे हैं, फिर भी जो होना चाहिए वो नहीं हो पाए। उसका कारण है हमारी बुद्धि का मंद होना, समझ ना पाना। सबसे पहले है शंका। जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन कौन है? हम खुद हैं। भगवान कृष्ण कौन है? गुरु हैं। हमारे जीवन में गुरु मिलते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण मिले, भगवान कृष्ण उनको ज्ञान दे रहे हैं। 11 अध्याय तक अर्जुन भगवान को कैसे देख रहे हैं? सखा भाव में। भगवान नहीं देख रहे हैं। ऐसे ही हम लगातार ज्ञान सुनते हैं, पर हमारे अंदर में शंका बनी रहती है। अर्जुन के अंदर में शंका कुछ नहीं थी। जैसे भगवान बोल रहे थे वैसे वैसे वो समझ पा रहे थे, कहना मान रहे थे। और शंका आ जाए तो क्या होगा? आपको जो अनुभव होने चाहिए वो अनुभव नहीं होंगे। तो जो अनुभव में रुकावट है वो सबसे पहले हमारी शंका है। शंका में क्या आता है? गुरु जो हमें बता रहे हैं वो हमें सही सच लगे कि गुरु ने जो कहा है अपने अनुभव से कहा है, मुझे भी इस अनुभव तक जाना है, पर वो शंका मुझे वो अनुभव होने नहीं देती। जैसे अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मैं सन्यास ले लेता हूं। कोई व्यक्ति आके कह दे गुरुजी मुझे सन्यास लेना है, पर अर्जुन को सन्यास के लिए मना कर दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि अभी संसारी बुद्धि है। अभी संसार में सब प्यारे लग रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। भगवान के प्रति शंका हो जाएगी कि अंदर में कि जो ये कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई संसार को मैं कैसे छोड़ दूं? इन परिवार वालों को मैं कैसे छोड़ दूं? आपका ज्ञान गलत हो सकता है, पर ये ठीक भी तो रह सकते हैं। जो रिश्तेदार हैं इनके प्रति अगर मैं प्रेम से चलूं तो ठीक हो सकते हैं। हमारा विचार यही रहेगा। और गुरु ने क्या बताया कि ये सब मरे हुए के समान है। पर हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हमें तो जिंदा दिखाई दे रहे हैं। पर अर्जुन ऐसा नहीं कह रहे हैं। उनको भगवत साक्षात्कार भगवान ने कराया। उसके बाद भगवान कृष्ण को उन्होंने भगवान करके देखा। कब देखा? 11 अध्याय पूरे होने के बाद। 11 अध्याय पूरे होने के बाद तब दिव्य दृष्टि मिली, तब कृष्ण को भगवान करके देख पाए। हम भी जब गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो ज्ञान कंटिन्यू सुनते हैं, पर जीवन में शंका होने के कारण हम उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाते, उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। उसका कारण है बुद्धि का मंद होना, शंका बार बार आ जाना कि ये बात गुरु जो कह रहे हैं ऐसा मैं कर लूंगा तो मुझे नहीं लगता कि इसका फल ये निकलेगा। तो ये शंका किस में आई? मन में। और मन को क्या करना था? अपनी बुद्धि को परिपक्व करना था। मन को बुद्धि की तरफ जाकर के, बुद्धि की बात मान करके सही मायने में ज्ञान को पक्का करना था। संसार तो हम निभाते ही आ रहे हैं। संसार तो हम खुद, संसार के सारे काम तो हम कर रहे हैं। जैसे हमने संसार में किसी के प्रति शंका पैदा करी, वही हम गुरु के सानिध्य में आकर के सत्संग निरंतर सुन रहे हैं, पर शंका नहीं जा रही है, विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास का ना होना ही शंका का पैदा होना है।
तो पहला, अनुभव का ना होना, आपके मन में शंका रहना, वो दूर ना होना। तो ज्ञान से चीज समझ में आती है कि धीरे धीरे जब हम ज्ञान सुनते हैं और शंका नहीं होती है, तो हम भगवान के हम भक्त तभी हो पाएंगे जब हमारी शंका दूर होगी। दूसरा है विकल्प। विकल्प का मतलब क्या है? ऑप्शन में रखना। हमारे पास भगवान की तरफ जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन आ जाना तो ये हमें भगवान की तरफ नहीं जाने देता। ये अनुभव, हम वो अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते जो हमें अनुभव होने चाहिए। हमारे अंदर में ये रहेगा, यहां समझ में नहीं आ रही है तो हम दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं, उस मंत्र से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम विकल्प करते रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम इस तरीके से सुन लेंगे, यूट्यूब से सुन लेंगे, पर ये ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। तो हमारे अंदर में जो गुरु हमें बता रहा होता है उनकी बात को समझ नहीं पाते, उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बात अगर ऑप्शन में होती है तो हम उस पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। जैसे ही दूसरा ऑप्शन मिलता है, विकल्प आता है, तो तीसरे को पकड़ लेते हो। एक बार एक भक्त हुआ, वो बहुत भक्ति करता था और भक्ति करते करते उस गांव में एक संत पहुंचे। कौन से संत? अद्वैतवादी। और वो भक्त क्या था? द्वैत में भगवान का बहुत रस लेता था, भगवान की भक्ति में लीन रहता था। और वहां संत आए तो वो दौड़ कर गया कि आज गांव में संत आए हैं, इनके पास जाता हूं, थोड़े से दिन सुनता हूं। 2 महीने तक वहां सत्संग चला, ज्ञान सुना अद्वैत का। सुन करके अपनी जगह से हट करके अंदर में लगने लगा कि अरे द्वैत का सत्संग तो ज्यादा अच्छा है, अद्वैत का सत्संग तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो भगवान को अलग करके देख रहा हूं। अब 2 महीने सत्संग सुन करके मन में विचार पैदा हुआ कि मैं इनसे दीक्षा ले लेता हूं। अब उनसे जाने लगे 2 महीने बाद वो संत, तो कहने लगे कि मैं इतना भगवान में रस लेता हूं और मेरे को तो अब अद्वैत का सत्संग अच्छा लगता है। आप बताइए मैं क्या करूं? मुझे तो आप दीक्षा दे जाइए और मैं दीक्षा में मैं कुछ अलग मंत्र करना चाहता हूं, आप मुझे दीक्षित कीजिए। अब अद्वैतवादी संतों ने कहा कि सही बात है, भगवान तो द्वैत नहीं अद्वैत में होता है। और जो ज्ञान सुना तो उन्होंने कहा कि तुम इस मंत्र को छोड़ो, सोहम करा करो। तो उन्होंने क्या किया? 6 महीने तक लगातार सोहम सोहम का मंत्र करने लगा। अब उसको मंत्र में बड़ा आनंद आने लगा, अच्छा भी लगने लगा। जो ज्ञान सुना, अब अद्वैत में तो अच्छा लगा, सब कुछ छूट गया, अब तो कुछ नहीं करना, मैं ही भगवान हूं। और 6 महीने के बाद वहां पर फिर उसी गांव में द्वैतवादी संत आ गए। अब उसको लगा कि मैं भगवान में तो हुई। अब ऑप्शन मिल जाते हैं ना तो व्यक्ति क्या करता है, सुन लेते हैं जाकर के। फिर जाकर के उनका द्वैतवादी संतों का सत्संग सुना। अब वो भी सत्संग बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सत्संग किया तो वो द्वैतवाद में आ गए। अब उसको वो अच्छा लगने लगा, मैं भगवान कैसे हो सकता हूं, सो हम छोड़ो। अब उन्होंने कहा कि सही बात है, भगवान और तुम एक कैसे हो सकते हो, दासो हम किया करो। तो जाने लगे तो उनसे कहने लगे आप मुझे दीक्षित करके जाइए, मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उसको क्या दे दिया? फिर दीक्षित कर दिया। फिर कह दिया कि आप क्या करो, दासोहम 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 किया करो। देखिए इसमें भगवान भी है और दास भी है, इसमें दोनों ही है। 6 महीने तक उसने फिर दासोहम दासोहम किया। 6 महीने के बाद फिर संत उस गांव में दोबारा लौटे। फिर अद्वैतवादी संत ने आई, फिर उनका 2 महीने तक रेगुलर सत्संग सुना। उनका सत्संग सुन करके कहा कि भाई सही बात है कि इतना सत्संग अच्छा है
ऑप्शन में जब हमें मिलते चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके प्रति हम क्या हो जाते हैं। देखिए संत कोई बुरा नहीं होता, संत अपनी जगह सारी जगह सब सच बता रहे हैं, पर मंद बुद्धि कौन है, मंद बुद्धि कौन है। कोई गुरु गलत मंत्र नहीं देता, जो आप चाहोगे वो वही बता देंगे। अब 2 महीने उनका सत्संग सुना, अब सुन करके कहा कि अब मैं कौन सा मंत्र करूं, अब मैंने इतने टाइम हो गया ये मंत्र करते हुए। तो उन्होंने क्या कह दिया, अद्वैत में फिर बोल दिया कि आप एक शब्द और ऐड कर दो, सदा सोहम, सदा ही सोहम है। तो उसने फिर 6 महीने फिर सदा सोहम किया। अब करते करते अब वो मन क्या है, बार 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 भक्त से वो विभक्त होने लगा। अब अंदर में सोचता है अरे मैं YouTube से सुन लेता हूं, मुझे उससे भी अच्छा लग रहा है, तो यहां भी ये मंत्र दे रहे हैं। तो इंसान जीव भाव में सभी मंत्रों को रटता रहता है पर पहुंचता कहीं नहीं है। मंदबुद्धि किसकी हुई। देखिए इसी तरीके से फिर द्वैतवादी संत आए, तो द्वैतवादी संत आए तो फिर उन्होंने सत्संग सुनाया। तो लगातार जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारी एकाग्रता एक में नहीं हो पाती। हमें फेमस गुरु देख करके हम मंत्र बदलते रहते हैं। अरे गुरु तो अपनी जगह सही है, वो अपनी लाइन से आ रहे हैं, वो भक्त से विभक्त नहीं होते। पर जीव भाव में जब हमें ऑप्शन मिलते रहते हैं, विकल्प मिलते रहते हैं, तो हम कहते हैं करने में जाता क्या है, मंत्रों में शक्ति तो एक ही है ना, पर आप उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो आपको अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुद्धि बार बार पलट रही है। अब द्वैतवादी संत फिर आ गए, फिर सत्संग सुना, तो उन्होंने सत्संग सुन करके क्या बताया, देखिए। अब द्वैतवादी में दास दासोहम, क्या बता दिया, दासों के भी दास हो आप। अब अंदर में मन क्या कहने लगा, मैं दासों का भी दास हूं। अब सदा सोहम में क्यों रहूं, मैं दासों का भी दास हूं, मैं तो इतना छोटा बन करके रहूं। अब मन फिर छोटा बन गया। अब ये बुद्धि ही तो छोटी बड़ी हो रही है, पर वो अनुभव नहीं प्राप्त हो रहा जो अनुभव से होना चाहिए। वो भक्त से अपनी भक्ति से क्या हो गया, अपनी भक्ति से भी हट गया, जो वो अनुभव कर सकता था कि पहले गुरु से जो ज्ञान लिया उसी ज्ञान को समझ करके उसी पगडंडी पर चलता तो उस मंजिल तक पहुंच सकता था। आप ट्रेन में बैठो, हर स्टेशन पर उतर उतर के देखते रहो और ट्रेन चली जाए तो आप कब पहुंचोगे, कहते पहुंच ही नहीं पाओगे। ऐसे ही ये मेरा मन बार बार विकल्प करता रहेगा, तो जो हम अनुभव करना चाहेंगे भगवान के बारे में वो अनुभव हमें नहीं हो पाएगा। कारण यही है कि हमारे अनुभव में जो रुकावट आती है वो हमारा विकल्प है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए शादी होती है तो एक ही बार होती है, और जिसको लगे कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है तो वो शादी होती है, क्या कहोगे, कहते ये कभी भी सुखी नहीं रह सकता, ये कभी शांत नहीं रह सकता, इसे कभी सुख नहीं मिल सकता। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये एक जगह से ही सेटिस्फाई नहीं है, इसका मन जगह जगह। ऐसे ही हम अपने आप को देखें कि हमारी मंद बुद्धि है या हम बुद्धिमान हैं, कि गुरु ने जो बताया है उस बात को स्वीकार करके पहले उसका फल निकालो। सही मायने में ऐसा अर्जुन बनो कि भगवान कृष्ण से ज्ञान लेकर के आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, कि जान लिया। ऐसे ही हमारे जीवन में राम आए, हर जन्म में राम, बुद्ध, बहुत सारे संत हमारे जीवन में आते हैं और हमें संत मिलते हैं, ज्ञान भी देते हैं, पर कमी किसके अंदर में होती है। तो व्यक्ति क्या कहेगा, सत्संग तो हर जगह होता है, किसी का भी सुन सकते हैं, है तो एक ही ना। इंसान तो आदमी तो सारे होते हैं, तो क्या किसी के साथ भी चले जाओगे। तो भगवान को, तो भगवान भी आपके अंदर में वही एक के रूप में है। अगर आपका मन और बुद्धि एक जगह टिक जाए, अपने में टिक जाए, कि एक से ही मिलकर
एक से ही मिलकर के आप कहने का मतलब यह हुआ कि एक में ही रह करके आप उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हो। पर व्यक्ति ऑप्शन मिलने के कारण कहेगा कि उधर हमें भगवान का ही तो नाम मिल रहा है, वो भी तो हमें भगवान कृष्ण की बजाय राधा राधा सिखा रहे हैं, पर हम राधा राधा कर लेंगे। कहते कृष्ण में क्या कमी थी, राम में क्या कमी थी? जो राम के अनुयायी हुए वे राम के साथ रह करके, हनुमान जी राम जी के साथ रह करके उसी भगवान का साक्षात्कार कर लिया। हनुमान जी ने राम जी को नहीं बदला कि मैं कृष्ण के पास चला जाऊं, एक जगह टिके रहे और राम के दास बने रहे। एक दिन भगवान राम और हनुमान की दोनों की बराबर में पूजा होती है। जो जान लेता है तो वही बात है कि जो ज्ञान से अपने आप को, बुद्धि को परिपक्व बना लेता है कि मुझे एकाग्रचित होकर के मैं एक में ही बैठ करके भगवान का साक्षात्कार करूंगा। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के साथ रह करके भगवान का साक्षात्कार कर लिया।